Hello students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. Today I will solve few more questions of class 9th mathematics, that is geometry in triangle. So in previous video I have briefly described that what is triangle and what kinds of triangle, how many kinds of triangles. And now in separate video I have to talk about that. I will taught you that what is altitude, what is median and what is perpendicular bisector, what is in center, what is ortho center, what is centroid. In previous I have taught also in this topic, but now separately I will teach you. Then I will start a new question, new problems for your practice. You have to do a lot of practice because without practice you can't do anything. So with practice you can do each and everything in maths, in all subject, in any game, in any area. Now we'll start. The question is this in figure: PQ is equal to QR and angle X is equal to angle Y. Prove that AR is equal to PB, यानी AR is equal to PB. क्या हो जाएगा बेटा? गिवन है in figure PQ is equal to QR, angle X is equal to angle Y. To prove हो जाएगा AR is equal to PB. इजी है, कोई दिक्कत नहीं, प्रूव कर देते हैं. ध्यान दीजिएगा. एंगल QAR प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर. ध्यान दीजिएगा. तो एंगल QAR इज इक्वल टू 180 माइनस X, एंगल X. इक्वेशन फर्स्ट, हाँ इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए. एंगल QBP प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल QBP इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल Y. ध्यान दीजिए, इसको ऐसे करिए. एंगल X इज इक्वल टू माइनस QAR. ठीक, देखिए. और यहाँ y इज इक्वल टू QBP. तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y ये गिवन है. देयरफॉर 180 माइनस एंगल QAR इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल QBP सॉरी QBP. ध्यान दीजिएगा. अब ध्यान दीजिए, इसमें ये और ये मिल के 180 का होगा, ये और ये मिल के 180 का होगा. जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे. इसको इस तरह सॉल्व करेंगे. 180 से 180 कैंसिल हो गया. माइनस एंगल QAR इज इक्वल टू माइनस एंगल QBP, माइनस माइनस कैंसिल हो गया. तो एंगल QAR इज इक्वल टू एंगल QBP, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो गया. ठीक है. अब क्या करेंगे? नाउ इन ट्राइंगल QAR एंड ट्राइंगल QBP, क्योंकि क्या प्रूव करना है? साइड प्रूव करनी. जब ये साइड प्रूव करनी है तो हमने आपको पहले बता रखा है कि इन बिटवीन टू ट्राइंगल्स यू हैव टू प्रूव दैट द साइड्स आर इक्वल और एंगल्स आर इक्वल. देन यू हैव टू हेल्प congruency. How many conditions, in which condition you can prove that the two triangles are congruent? Then by CPCT their corresponding parts are equal. तो इन QAR ध्यान दीजिएगा, क्या अभी एक चीज दिया है. QR इज इक्वल टू QP, QR इज इक्वल टू QP गिवन है. क्या है? गिवन है. ठीक है. इसको हम ऐसे लिखेंगे, अभी इसको नहीं लिखेंगे. क्या करेंगे? एंगल QAR इज इक्वल टू एंगल QBP. ध्यान दीजिएगा, ये प्रूव्ड है. ठीक, ये क्या है? प्रूव्ड है. और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q कॉमन है, ये कॉमन एंगल है. और क्या हो जाएगा? QR इज इक्वल टू QP, QR इज इक्वल टू QP, ये गिवन है. तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर triangle QAR
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल QBP बाई एंगल साइड रूल। एंगल साइड से यानी ये एंगल दोनों के लिए कॉमन हो गया, QAR में भी Q है और QBP में भी Q है, और ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ हो गया है। तो एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर बाई CPCTE भी लिख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। क्या हो जाएगा, AR इज इक्वल टू PB। AR और PB आपस में इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन समझ में बार बार रिवाइज करिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो घबराना नहीं चाहिए। कहते हैं देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताने नहीं, गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में। वह शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो अपने आप को अवोक करो, बढ़ाओ, क्वेश्चन लगेगा। आई होप आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, that is practice zone. Important part in this is practice zone. You have to do a lot of practice, because when you do not practice then you can't anything in this criteria. Maths मांगे practice. Maths क्या करता है, practice मांगता है। So बेटा, now the next question is this. फिगर यही रहने दे रहे हैं। देखिए इन फिगर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल FDE, अच्छी तरह जो गिवन है वो हम लिखेंगे। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल FD, जनरली हम DEF पढ़ते हैं, लेकिन जो दिया उसको अच्छे से पढ़ना है। FDE इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी रूल में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है, एंगल A एंगल F के इक्वल होगा, एंगल B एंगल D के इक्वल होगा, एंगल C भले वो ABCDEF चलता है, लेकिन क्या दिया है इसको ध्यान अक्खा खोल के देखना पड़ता है। ओके, और क्या दिया है बेटा, एंगल A 80 डिग्री, एंगल B 30 डिग्री, और AB दिया है क्या 5। क्या करना है, टू फाइंड एंगल E एंड लेंथ ऑफ DF। सोल्यूशन दे दीजिए बेटा, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री का होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, तो एंगल A 80 डिग्री, ये 30 डिग्री है, प्लस एंगल C 180 डिग्री का। तो एंगल C क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110, ये दोनों 110 हो जाएंगे। एंगल C हो गया 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो बेटा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल FDE, देखो हम भी गलती कर रहे हैं, FDE हम DF हैं, देयरफॉर ये गिवन है, दिस इज गिवन, देयरफॉर AB इज इक्वल टू FD। ठीक है, AB इज इक्वल टू FD, तो AB क्या है, देयरफॉर ये हो जाएगा बाई CPCT एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल E, ये बाई CPCT रूल हो जाएगा। अब देखो बेटा, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर FD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये आ गया FD या DF। और एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री, सॉरी एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो एंगल E कितना हो जाएगा 70। ध्यान देखिएगा बेटा, यानी ये समझिए इसको, ABC कॉन्ग्रुएंट है तो FDE, अब एंगल C एंगल E के इक्वल होगा, AB और FD इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा, DF 5 सेंटीमीटर, ये 5 है तो ये भी 5 का होगा, और ये एंगल 70 का निकला तो ये भी एंगल 70 का होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छे से आप क्वेश्चन और ढूंढिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग। इस चैलेंजिंग टाइम में आप अपने आप को पेशेंसफुली रखकर आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करिए, दैट थिंग्स बेटर फॉर यू। कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। तो आप कुछ नहीं तो आप कुछ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ नए प्रॉब्लम के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।